नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 529वां एपिसोड। आज है भाई 3 जनवरी की तारीख और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर कई सारी छोटी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आईपीएल को लेकर कई बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है दोस्तों। स्पेशली दोस्तों कुछ खिलाड़ियों की कीमतों को लेकर अब पर्दा उठने लगा है, तो सब कुछ बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आईपीएल की तमाम खबरें सबसे पहले आपके फोन पर देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक और शेयर इस वीडियो को करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है भाई माइकल वॉन के हवाले से। माइकल वॉन जो कि अमूमन इंडियन क्रिकेट पर बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर कर दिया। हालांकि उन्होंने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा पीएसएल इज द सेकंड बेस्ट टी20 टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, नॉट फार ऑफ द आईपीएल। मतलब साफ साफ वो यही बोल रहे हैं दैट कि अभी भी आईपीएल नंबर 1 पूरी दुनिया में बना हुआ है, बट पीएसएल ज्यादा दूर नहीं है। रिसेंटली पीएसएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखकर उन्होंने बयान दिया। क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो आईपीएल के मीडिया राइट्स के हवाले से रिपोर्ट है। क्या खबर है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा नया चैनल आ चुका है एमसीपी शॉर्ट। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए एमसीपी शॉर्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियां, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज को एक मिनट के छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देर में बिल्कुल मत करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू क्लिक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी डाउनलोड कीजिए एमसीपी शॉर्ट्स को और मजा लीजिए शॉर्ट आईपीएल वीडियोस का। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भाई मीडिया राइट्स को लेकर रिपोर्ट यह है कि आईपीएल के मीडिया राइट्स की नीलामी ई ऑक्शन के जरिए होगी। ई ऑक्शन मतलब भाई कह लें कि ऑनलाइन ऑक्शन होगा इसका, कोई ऑफलाइन या फिर फिजिकल ऑक्शन नहीं होने वाला है, जैसा अमूमन आईपीएल में प्लेयर्स के ऑक्शन के दौरान होता है। सब मैनेजमेंट के लोग, मालिक, टीम मालिक सब बैठे होते हैं, फिजिकली होता है। तो जो मीडिया राइट्स है वो ई ऑक्शन के जरिए होगा एंड कोरोना के कारण ये डिसीजन लिया गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो युजवेंद्र चहल ने कई बड़ी बड़ी बातें कही, कुछ बयान दिए और एक बड़ी बात उन्होंने कही, डोंट वांट टू से माय प्राइस, 8 करोड़ इज इनफ फॉर मी। मतलब युजवेंद्र चहल ने खुद की कीमत का एक तरह से खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 12 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़ नहीं चाहिए, 8 करोड़ रुपए उनके लिए काफी है। 8 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन युजवेंद्र चहल को शायद किसी ना किसी टीम की तरफ से हिंट मिला हो दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ अमाउंट ऑन युजवेंद्र चहल इन द मेगा ऑक्शन एंड दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट और थिंग्स। अब ये सही है गलत है, आप बताइए कितनी कीमत होगी इनकी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। चहल ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा आई वांट टू गो बैक टू आरसीबी अगेन। मतलब भाई चहल तो हिंट पर हिंट दे रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर भी यही है कि पहले हमने देखा कि वो 8 करोड़ अपनी कीमत बता रहे थे एंड नाउ ही ऑल्सो टेलिंग कि आरसीबी में वो वापस जाना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो में भी आपसे कहा था कि आरसीबी भी इन पर पुनः बोली लगाएगी। मतलब हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं चहल को लेकर, ऑल दिस थिंग्स को एक साथ, सिनेरियो को एक साथ रखकर, दैट कि भाई कुछ तो पकड़ा है शायद आरसीबी में एंड युजवेंद्र चहल के बीच। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो एस श्रीशांत के हवाले से रिपोर्ट है। एस श्रीशांत को रिसेंटली शॉर्टलिस्ट किया गया था आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए और इसी को लेकर श्रीशांत ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कीप मी इन योर प्रेयर्स फॉर द फाइनल ऑक्शन। मतलब उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि वो शॉर्टलिस्ट तो हो गए, बिकेंगे या नहीं उन्हें नहीं पता, प्रेयर्स में याद रखना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका आखिरी नीलामी होगी, आखिरी ऑक्शन होगा, आखिरी साल होगा। 38 साल के हो चुके हैं श्रीशांत, पहले बिग बॉस में भी आ चुके हैं और पूरा करियर इनका एक बैन के लाछन के चलते बर्बाद हुआ। हालांकि बाद में ये बरी हो गए थे, बट राइट नाउ कंडीशन ये है कि उनके लिए आखिरी नीलामी है। क्या बिकेंगे, किस टीम में बिकेंगे, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में श्रीशांत को लेकर जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो आकाश चोपड़ा के हवाले से खबर है। आकाश चोपड़ा ने कुछ खिलाड़ियों की कीमतों को लेकर खुलासे किए हैं। अब युजवेंद्र चहल का तो मैंने बता दिया, लेकिन आकाश चोपड़ा ने एक हिंट दिया है जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि इस आईपीएल नीलामी का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो तय है, वो एक भारतीय खिलाड़ी है और उसकी कीमत भी तय है। आकाश चोपड़ा कह रहे हैं दिस टीम इज रेडी टू पे 20 करोड़ फॉर श्रेयस अय्यर। उन्होंने, आकाश चोपड़ा ने कहा अपने यूट्यूब चैनल पर भी कि किस तरह से उन्हें कोई आंतरिक सोर्सेस ने बताया है कि आरसीबी की टीम 20 करोड़ रुपए रोक कर बैठी हुई है श्रेयस अय्यर के लिए इन द मेगा ऑक्शन। आरसीबी को जरूरत है बिकॉज दे ऑल्सो नीड ए कैप्टन। मतलब यहां से एक बहुत बड़ा हिंट हमें लगता है और जो लगा है वो ये है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर हो सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो हिंट लगा है वो है कि वो आरसीबी में जाएंगे। अब ये कितना सही है, कितना आगे तक जाएगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि 10 टीमें हैं और सारी बोली लगाएंगी श्रेयस अय्यर पर। बट एक हिंट
और आईपीएल नीलामी का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो लगभग तय है, श्रेयस अय्यर होंगे, ना वार्नर होंगे, ना कोई और होगा, अय्यर होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। आईपीएल 2022 पूरे भारत के अलग अलग वेन्यूज में भी हो सकता है। अभी तक बीसीसीआई सिर्फ मुंबई और पुणे का प्लान फाइनलाइज कर बैठा हुआ था, लेकिन अब रिसेंटली कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के घटते केसेस के चलते बीसीसीआई और कम सीवियरिटी के चलते बीसीसीआई ये फैसला ले सकता है कि पूरे देश में कराया जाए। अभी बता दूं, रिसेंटली एक न्यूज भी आई है कि किस तरह से भारत के बड़े बड़े लगभग 6-7 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वेस्टइंडीज सीरीज से पहले, जिसमें धवन और अय्यर का भी नाम शामिल है, लेकिन सबको लक्षण नहीं है। तो यहां से हम ये चीज अब क्लियरली एविडेंटली बोल सकते हैं कि भारत में पूरा आईपीएल हो सकता है, ना सिर्फ मुंबई पुणे, पूरे देश में आईपीएल कराया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मजा बहुत आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। हर्षल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, at 22 years if I had got 2 or 3 crore I would have probably burnt it all। उन्होंने कहा है कि अभी वाली नीलामी में तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा हर्षल पटेल को, लेकिन अगर वो 22 साल की उम्र में जब वो खेलते थे आईपीएल में और अगर उस समय उन्हें 2-3 करोड़ रुपए मिल जाते तो वो उसे जला देते। मतलब उन्होंने बताया है, एक तरह से उन्होंने ये हिंट देते हुए या फिर ये कह ले कि उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि कम उम्र में अगर प्लेयर्स को 22 साल की उम्र में अगर खिलाड़ी को आप करोड़ों रुपए देंगे तो वो बहुत साल तक उसके खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि वो पैसा उस खिलाड़ी को बर्बाद कर देगा और वो खिलाड़ी उस पैसे को जला देगा, उड़ा देगा। एंड हर्षल पटेल ये बात सही कह रहा है। हालांकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं एंड एविडेंटली उदाहरण है जिन्हें 22-23 साल की उम्र में पैसा मिला एंड उसके बाद उन्होंने जो क्रिकेट खेला, आज वो शायद इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बने हैं। लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स हमने देखा है और हर्षल पटेल भी यही बोल रहे हैं कि अगर उन्हें कम उम्र में, मतलब वो सीधा बोल रहे हैं टीम मालिकों को कि ये जो अनकैप्ड छोटे छोटे 19-20 साल के प्लेयर आ रहे हैं उन्हें ज्यादा पैसा ना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो नागालैंड के केन्सी को भी शॉर्टलिस्ट करा गया है। पिछले साल से रिपोर्ट्स थी पर बिके नहीं थे। एक तुरुप का इक्का डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहे थे साबित। पहली खिलाड़ी है नागालैंड के जो कि शॉर्टलिस्ट हुए नीलामी में, तो उम्मीद है कि किसी ना किसी एक टीम में नागालैंड का ये नागा प्लेयर्स बिक सकता है। यदि भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। एमसीपी शॉर्ट नया चैनल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।